You know what? People keep asking me the secret of my glowing skin, my pink cheeks, and my silky hair. You can see these are all natural. So guys, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट आपको अपने फेस पे कुछ अप्लाई करना है और आप अपने ऊपर बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, ओनली देन ही आप ग्लो करोगे. एंड ये जो मेकअप है ये टेम्पररी होता है. ट्रस्ट मी, मुझे मेकअप लगाना बिल्कुल पसंद नहीं. मेरी स्किन पे इस वक्त कुछ भी, ये देखिए, देयर इज़ नथिंग ऑन माई स्किन राइट नाउ. एंड ये नेचुरल है. और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि एक तो मैं खुश रहती हूँ, मैं लाइक स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, और दूसरा रीज़न है मेरे हस्बैंड का ढेर सारा प्यार जो मुझे मिलता है. टच वुड टच वुड टच वुड. एंड उससे भी बड़ा रीज़न है कि मैं अपने एक जो मेरा डाइट है उसको बहुत ही हेल्दी डाइट में फॉलो करती हूँ. मैं अब वो एक टाइम था जब मैं बहुत ही टाइनी वेस्ट के ऊपर फोकस करती थी कि मेरे को 26 कमर चाहिए, 28 कमर चाहिए. बट इट्स ओके इफ़ यू आर बबली चबी एंड यू आर हैविंग परफेक्ट मेडिकल रिपोर्ट्स, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके यार. मतलब अगर आप थोड़े से चबी भी हो बट आप हेल्दी हो तो ठीक है यार. मरना थोड़ा ना लाइफ में, ज़ीरो साइज़ लेके जाना कहाँ है. अभी अगर आप अपनी एज के हिसाब से ग्रो कर रहे हो तो इट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा डबल चिन हो रहा है तो क्या हो गया है, मतलब इट्स ओके. सो अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कंसर्न था कि हाँ, आफ्टर मैरिज तुमने थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया है वेट. तो मैं थोड़ी सी बबली एंड चबी लगने लगी हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुडबग का ये जो डेली प्रीबायोटिक्स है एक बार ट्राई करो. सो मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर कराया. अब मैंने इसकी पैकिंग को उल्टा खोल दिया था. कोई बात नहीं, उल्टा डब्बा मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये है बॉक्स, और इसको हमने यहाँ से उल्टा खोला तो ये सारी बॉटल्स जो हैं वो इस तरह से लाइन थी. इसमें से मैंने 3 बॉटल्स ऑलरेडी निकाल दी हैं. एक तो मैंने ली थी, एक मेरे हस्बैंड ने ट्राई की. और मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह की, इसमें टोटल 14 बॉटल्स हैं. तो ये 14 डेज़ का कोर्स है पर पर्सन के लिए. एंड इसका टेस्ट मतलब बहुत अजीब सा है. मतलब खट्टा, मीठा और तीखा, नमकीन, बहुत अजीब सा टेस्ट है. बट मतलब अजवाइन, त्रिफला, मतलब क्या क्या डाला हुआ है इसमें, बहुत कुछ है. बट ट्रस्ट मी गाइस, इसको खाने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा. मतलब मुझे ऑल ऑफ अ सडन जैसे मैंने मिरर देखा तो मुझे ऐसे लगा कि यार आई एम लुकिंग डिफरेंट टुडे. मुझे बहुत एक्टिव फील हुआ, मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ. मेरे फेस पे ना, जब जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, बाहर का खाना खाना, उसकी वजह से मेरे फेस पे थोड़ा सा ना स्वेलिंग, क्या कहते हैं ना, स्वेलिंग आ गई थी. स्वेलिंग की वजह से मैं थोड़ा सा एजड लगने लगी थी और मेरा ग्लो कम हो रहा था. बट इसको एक दिन लेने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मेरा फेस फिर से फ्लैट होने लगा है. और आज तो पहली बार लिया है. सोचो, जब मैं पूरे 14 डेज़ का कोर्स कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद क्या होगा. और मैंने अपने हस्बैंड से चैलेंज लिया है कि मैं आपको 1 महीने के बाद, शादी वाले दिन जितनी सुंदर लग रही थी ना, उससे भी पहले, मतलब उससे पहले जब मैं जैसे दिखती थी, जब उन्होंने मुझे देखने आए थे और पसंद किया था, तो मैं उससे भी ज़्यादा अच्छी बन के आपको दिखाऊंगी. एक और सीक्रेट है. एक मेरे ही फैमिली में मेरे हस्बैंड के ब्रदर की शादी है नेक्स्ट मंथ. तो उस शादी में वो सब लोग आएंगे जो मेरी शादी में भी नहीं आए थे. तो और जैसे कि कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऐसा पड़े कि ओहो ये किससे शादी कर ली, मतलब इतनी भी ख़ास नहीं है. और मतलब मैं तो चाहती हूँ कि वो ऐसे सोचे कि अरे इतनी सुंदर बहू, इतनी सुंदर लड़की कहाँ से ये ढूंढ के लाए, और लोग मुझसे पूछे कि आपकी छोटी बहन है, क्या आपकी छोटी बहन है. हाँ, तो देखो, गॉड ने मुझे बहुत कुछ दिया है लाइफ में. अच्छा दिमाग दिया है, एक हेल्दी शरीर दिया है, और अच्छी हाइट दी है, अच्छे फीचर्स दिए हैं, गोरा रंग दिया है. दो आई एम नॉट रेसिस्ट, बट ठीक है, इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आप इंडियन हो के यू आर हैविंग अ वेरी fair skin. That is a blessing. I think in a country like India, जहाँ पर फेयरनेस क्रीम्स बेची जाती हैं आपको ये दावा करके कि आप गोरे हो जाओगे, तो अगर आप नेचुरली बिना कुछ लगाए अगर आप गोरे हो तो मेरे ख्याल से, वैसे मुझे पर्सनली, मेरे हस्बैंड का रंग सांवला है और मुझे पर्सनली सांवले लोग बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मैं सांवली हो गई तो शायद मुझे हर कोई पसंद नहीं करेगा.
इसलिए सब कुछ ठीक है, बट खुद को मेंटेन करना वो आपके हाथ में है। वो ऐसी चीज़ है कि वो आपको नहीं मिल सकती नेचुरली, वो उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। So that is why, you know, I keep experimenting, and I'm blessed that my husband is also into fitness, and you know, is sorry, he is so much into good food, nutrition, that he says कि तुम्हें अच्छा खाना है, और जितने दिन हम इस दुनिया में हैं एटलीस्ट उस टाइम के लिए हमें इस बॉडी को रिस्पेक्ट कर, बिकॉज दिस बॉडी, मुझे खुद ऐसा फील होता है कि मैं देखती हूँ लोग कुछ भी डाल रहे हैं अपने शरीर में, कुछ भी खा रहे हैं और स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और बहुत ही अनहेल्दी तरीके से लाइफ को लीड करते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडी एंड वी शुड नॉट पुट थिंग्स, मतलब अगर आप कुछ भी, जैसे लोग, अगर आपको पता है कई बार रात को दही खाने से भी आप बीमार हो जाते हो, आपको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए, फिर भी आप सिर्फ अपने ज़ुबान के स्वाद के लिए कर रहे हो। आप अपने बाकी और बॉडी ऑर्गन्स को देखो ना, वो ये चीज़ नहीं चाह रहे हैं, तो अपने शरीर पे ध्यान दो। आप महंगे कपड़े, महंगे गहने, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आप पे जचेगा ही नहीं अगर आपका शरीर मतलब एक आइडियल बॉडी वेट आपने मेंटेन नहीं किया हुआ है। आपको अपने बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ज़ीरो साइज़ हो जाना है और आपको बिल्कुल ही मतलब आपका पेट फ्लैट हो जाए और बिल्कुल आपकी हड्डियाँ कीर्तन कर रही हैं, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी का वेट इतना होना चाहिए कि अपना BMI जो है वो exceed 25 से ऊपर ना जाए, ठीक है। और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो। मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं यार, ग्रीन टीज़ आ रही हैं, हर्बल टीज़ आ रही हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले लो आप, लेकिन नहीं, हमें तो मिट्टी के साथ वही चीनी घोल घोल के चाय पीनी है और रस खाने हैं, फ़ैन खाने हैं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, ऐसी स्किन नहीं मिल पाएगी।